रांची में जेएमएम का 2 दिवसीय महाधिवेशन कल से शुरू हो रहा है और खेल गांव में महाधिवेशन का आयोजन हो रहा है। जेएमएम महाधिवेशन की जोर शोर से तैयारियां चल रही है। राजधानी के चौक चौराहों पर लगाए गए महाधिवेशन के पोस्टर। कल रात सीएम हेमंत सोरेन ने लिया तैयारियों का जायजा। उधर दूसरी तरफ महाधिवेशन पर बयानबाजी भी जारी है। तो जेएमएम महाधिवेशन की जोर शोर से तैयारियां चल रही है। चौक चौराहों पर महाधिवेशन के पोस्टर लगाए गए हैं और कल रात को ही सीएम ने तैयारियों का जायजा लिया। दूसरी तरफ महाधिवेशन पर बयानबाजी भी जमकर हो रही है। जेएमएम का कल 2 दिवसीय महाधिवेशन खेलगांव में महाधिवेशन का आयोजन किया जाएगा। इसको लेकर ये जानकारी आ रही है। जेएमएम महाधिवेशन की तैयारियों को लेकर अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसका जायजा भी लिया कल सीएम ने। खेलगांव में महाधिवेशन का आयोजन है। उधर महाधिवेशन पर बयानबाजी का सिलसिला भी लगातार जारी है। देखिए, गुरुजी और हेमंत सोरेन जी पर जो कार्यकर्ताओं का, जो जनता का विश्वास है, वो जन आंदोलन, जन संघर्ष से निकल करके आया है। ये कोई एयर कंडीशन रूम पर से निकला हुआ नेतृत्व नहीं है। और जो लोग अधिवेशन को, महाधिवेशन को आई वॉश कह रहे हैं, उन्होंने जमीन पर कभी उतरकर संघर्ष नहीं किया। उन्हें संगठन चलाने का कोई अनुभव नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो 13वां अधिवेशन है, जो 14 और 15 तारीख को है, वो पूरे तरीके से सिर्फ आई वॉश है। अधिवेशन तो वो होता जब पूरे उनके कार्यकर्ताओं को अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष को चुनने का मौका मिलता, लेकिन ये गारंटी है कि वही परिवार के 4-5 सदस्यों के रूप में अध्यक्ष और कार्यकारी अध्यक्ष का चुनाव होगा। हम तो अभी से परिणाम घोषित कर देते हैं कि गुरुजी अध्यक्ष होंगे और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कार्यकारी अध्यक्ष होंगे। ये अधिवेशन के नौटंकी की क्या आवश्यकता थी? चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ तनय लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुक करेंगे तमाम अपडेट के लिए। तनय, रांची में जेएमएम का 2 दिवसीय महाधिवेशन कल से शुरू हो रहा है। इसको लेकर पहले कार्यक्रम कैसा रहेगा, इसकी जानकारी दीजिए और साथ ही साथ इसे लेकर अभी सियासी गलियारों में भी हलचल है, वहां से भी कुछ रिएक्शन सामने आ रहे हैं, इस पर भी बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए, कल झारखंड मुक्ति मोर्चा का 13वां महाधिवेशन शुरू हो रहा है। 2 दिवसीय महाधिवेशन होने जा रहा है। इसमें करीब 7 राज्यों से जो है डेलीगेट शामिल होंगे। 3000 के करीब डेलीगेट्स इस महाधिवेशन में शामिल होंगे। खेलगांव से ताना भगत स्टेडियम में महाधिवेशन रखा गया है, जिसमें कहीं ना कहीं आपको बता दें कि नई कमेटियों का गठन होगा। कई प्रस्ताव लाए जाएंगे, संविधान, जो पार्टी का संविधान, उसमें संशोधन के प्रस्ताव लाए जाएंगे और इन तमाम चीज़ों पर इस महाधिवेशन में चर्चा की जाएंगी। साथ ही साथ जो आने वाले बिहार चुनाव हैं और अन्य राज्यों में जो चुनाव हैं, उनमें किस तरह से पार्टी अपनी भूमिका अदा करेगी, किन सीटों पर क्या दावेदारी ठोकेगी, या क्या कहाँ पार्टी मजबूत है या किस तरह से पार्टी को मजबूत होना है, उन तमाम चीज़ों पर इस महाधिवेशन में चर्चा होगी। अलग अलग राज्यों से डेलीगेट्स पहुँचेंगे तो उनको दिशा निर्देश दिए जाएंगे और कहीं ना कहीं सभी से फीडबैक लिया जाएगा कि उनके राज्यों में वो कितने मजबूत हैं या कितनी मजबूती और प्रदान करनी है, कौन वो लोग हैं जो दावेदार हो सकते हैं और जो दावेदारी पेश कर सकते हैं। इन तमाम चीज़ों पर जो है चर्चा की जाएगी। इसके साथ ही साथ महाधिवेशन जब शुरू होने वाला है, उससे पहले राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी भी तेज़ हो गई है। विपक्ष कहीं ना कहीं हमलावर है कि ये महाधिवेशन आई वॉश की तरह सामने आ रहा है। इसमें जो संविधान संशोधन की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति एक पद की बात बीजेपी उठा रही है कि पार्टी के अंदर जो है एक व्यक्ति एक पद होना चाहिए, कार्यकारी अध्यक्ष, क्योंकि लंबे समय से जो बीजेपी आरोप लगा रही है कि हेमंत सोरेन रहे हैं या गुरुजी रहे हैं, तो उनके अलावा अब किसी को दारोमदार देना चाहिए और इसको लेकर लगातार बीजेपी हमलावर है। बीजेपी दूसरी तरफ ये भी आरोप लगा रही है कि जो पिछले 5 साल की सरकार रही थी, 5 साल की सरकार में कहीं ना कहीं जो वादे झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए किए थे, उसे पूरा नहीं किया। तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर भी चर्चा होनी चाहिए कि कैसे अपनी मैनिफेस्टो में जो लोगों से वादे किए हैं उसको पूरा होना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं अब सियासी रार भी छिड़ गई है और आमने सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी होती नजर आ रही है। जी अच्छा तने, इसमें और क्या कुछ खास चीजें होंगी, इसके बारे में भी बताइएगा। और क्योंकि पार्टी के रिएक्शन जो है अलग अलग आ रहे हैं सामने से, इसका इस 2 दिवसीय महाधिवेशन में, क्योंकि कोरोना के बाद में जो 12वां अधिवेशन था, महाधिवेशन, वो बहुत ही सिंपल तरीके से और छोटा रहा था। इस बार का जो महाधिवेशन है, ये किस लिहाज से खास रहने वाला है? देखिए, कोरोना के बाद जो 12वां महाधिवेशन रहा था, ज़रूर छोटा रहा था, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा, क्योंकि एक बार फिर से जेएमएम की सरकार झारखंड में बनी थी। महाधिवेशन के जरिए किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए, उस पर चर्चा हुई थी। उन तमाम चीज़ों पे जो है काम जेएमएम ने किया था। जेएमएम की सरकार
पिछले जो कार्यकाल को पूरा करी थी, उसी दौरान ये जब महाधिवेशन हुआ उसके बाद एक बार फिर से मजबूती से पूर्ण बहुमत के साथ जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा और गठबंधन के साथ जो है सरकार में आई थी। तो साफ तौर पर इस महाधिवेशन में भी यही खास हो सकता है कि क्योंकि बिहार चुनाव नज़दीक है, बिहार चुनाव को लेकर लगातार पार्टियां कह रही है कि कहीं ना कहीं जो क्षेत्रीय दल हैं जैसे जेएमएम हो, आरजेडी हो, इन तमाम लोगों का यहाँ जैसे झारखंड में समीकरण है, जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस की झारखंड में सरकार है, वैसे उसी तरह जो है बिहार में भी कई सीटों पर जेएमएम दावा ठोक सकती है। तो उसी को लेकर अब किस तरह से कौन कौन से वो क्षेत्र होंगे, कौन कौन से वो विधानसभा सीटें होंगी जहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा मजबूत है, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता है, उन तमाम चीज़ों पर जो है मंथन किया जाएगा, चर्चाएं की जाएंगी। जब 7 राज्यों से अलग अलग डेलीगेट्स यहाँ पहुंचेंगे, सभी अपने राज्य की वास्तुस्थिति से अवगत कराएंगे, कार्यकारी अध्यक्ष को अवगत कराएंगे, पार्टी को अवगत कराएंगे, किस तरह से किन राज्यों में मजबूती हो, इन तमाम चीज़ों पर चर्चा होगी। और कहीं ना कहीं इसके लेकर तैयारी भी जो है पूरी ज़ोरों शोर से चल रही है। राजधानी रांची में पूरी तरह से पोस्टर्स लगा दिए गए हैं जिसमें कहीं साफ तौर पर हेमंत सोरेन और गुरु जी के जो तस्वीर है वो नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं ये संदेश लोगों को दिया जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भी ज़्यादा मजबूती के साथ इस महाधिवेशन के बाद उतरेगी और भी जो है ज़मीनी स्तर पर कार्य तेज हुआ जाएगा। जी ठीक है तनय, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो रांची में जेएमएम का 2 दिवसीय महाधिवेशन कल से शुरू हो रहा है। इसको लेकर हमने आपको तमाम जानकारी दी। महाधिवेशन का आयोजन कल से शुरू होगा और इस महाधिवेशन की जोर शोर से तैयारियां चल रही है और इसी को लेकर ये जानकारी भी सामने आ रही है कि प्रभात तारा मैदान में इसका आयोजन होगा और इसमें पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, असम की कई इकाइयों समेत 5,500 से अधिक पार्टी प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लेने की संभावना है। आगे बढ़ेंगे। बीजेपी की ओर से 17 से 25 अप्रैल तक डॉक्टर अंबेडकर सम्मान अभियान चलाया जाएगा और इसके पहले पार्टी कार्यकर्ता अंबेडकर जयंती की तैयारियों में जुट गए हैं। आज